भाभी जी, भैया दूज की कहानी सुनाइए। ठीक है, कहानी सुनो, आ जाओ। एक राजा रानी थे, उनके 7 लड़के थे, एक लड़की थी। अब एक लड़की की तो शादी कर दी और उनके देश पर दूसरे राजा ने हमला कर दिया। जब वो हमला कर दिया तो उस युद्ध में उनके 6 लड़के मारे गए, एक लड़का बचा। अब राजा रानी उसके वियोग में रोते रोते अंधे हो गए। तो जब राजा का जो एक छोटा लड़का था, वो कहने लगा कि रोज़ पे मम्मी सबकी बहन आती है माँ, और हमारी बहन नहीं है क्या? कोई हमारी बहन नहीं आती? अरे भैया है तो सही, पर वो आ नहीं सकती, वो 7 समंदर पार है और उसके छोटे बच्चे हैं तो वो आ नहीं सकती। तो बोला कि मैं तो जा सकता हूँ। कि ना भैया, मैं ना भेजूँ, मेरे साथ तो चले गए, तू एक है, तू भी चला जाएगा तो कैसे रहेंगे हम तो वैसे भी अंधे हैं। तो कहने लगा कि ना, मैं तो अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। तो बोला कि बहन से मिलने जाएगा तो भैया ऐसे कर, हमें किसी को रख जा हमारे पास में। तो पड़ोस की 2-4 चाची ताई हों, जैसे कि भैया मेरे माँ बाप का ध्यान रखना, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। अब वो कुछ सामान समून लेके 7 समंदर पार थे। पहले तो कुछ थे ही नहीं, अपना पैदल के रास्ते होते थे। तो कई दिन में जाके वो अपने बहन के घर पहुँचा। तो वहाँ जाके उसने, बहन जो है चरखा काट रही, पहले चरखे वरखे काटते थे। तो दरवाजे पे उसने पहले तो पूछते पूछते गया कि मेरी बहन का है, ऐसे ऐसे उस गांव की है, उस राजा की बेटी है। जब ढूंढा तो वो बहन उठे ना कि उसके चरखे की माल उतर गई। अब चरखे की माल उतरने का मतलब है, अगर वो ऐसे ही चरखा छोड़ के उठ जाएगी तो उसके भाई को गाली लगेगी। अब ना तो माल जुड़ रही, ना बहन उठ रही। भैया ने सोचा ये कैसी बहन है, इतनी दूर से मैं इतने सालों के बाद इससे मिलने आया हूँ, अरे ये तो यूँ भी ना भाग के गले मिलती है, भैया के से हाल चाल पूछती, माँ बाप कैसे हैं, ये तो उठी ना रही है। भैया ने पीठ फेर ली, मैं चलने लगा तो इतना ही माल जुड़ गई। फिर पीछे से रोकी, भाग के अपने भाई को रोकने लगी कि भैया माल ना जुड़ रही, मैं इस मारे ना उठ रही कि तेरे को गाली लगती। फिर जब है ना कि इतने दिनों बाद भाई आवे तो इतना होश हो जाकर पता नहीं क्या खिला दूँ, कहाँ बिठाऊँ, कहाँ उठाऊँ, वो बावली होगी। तो उसने फिर ऐसे ही 2-4 पड़ोसियों से पूछी, मेरा भाई इतने दिन में आया, मैं इसके लिए क्या बनाऊँ, क्या है। तो बहुत सी मज़े लेने के वाली हूँ मैं कि घी में तो चौका लगा, अरे घी में ही चावल चढ़ा। अब ना तो चौका सूखे घी में और ना चावल पके। फिर कोई समझदार सी थी बड़ी बूढ़ी के भैया मिट्टी का तो तू चौका लगा और पानी में चावल पका। ऐसे करके उसने खाना वाना बनाया, भाई को खाना खिलाया। रात में खूब बैठे, बतलाए, बातचीत करी। तो कहने लगा बहन मैं सुबह जाऊँगा। कि ना तू 2-4 दिन रुक जा, जब इतने दिन में आया तो क्या ना, माता पिता के पास में कोई नहीं है और मैं उन्हें बस फिर से मिलने आया, मैं तो अब जाऊँ। तो उसने रात सुबह को जल्दी उठी कि भैया जाएगा, रास्ते में भूखा रहेगा। तो चक्की में आटा वाटा पीस पास के उसके लिए लड्डू बना दिए। अब लड्डू बना के बांध दिए, भैया रास्ते में भूख लगे तो खा लिए। और साथ में पहले पानी वानी लेके चले ना, तो रास्ते में खा लिए, ठीक है। अब जब वो भैया चला गया, वो तो अंधेरे अंधेरे में पीस थी। जब सुबह को उसकी आँख खुली और उसने देखा पूरी चक्की का खून ही खून हो रहा है और सांपन पिस गई उसमें, जहरीले हो गए। और वो तो वही पावली होगी कि एक तो भाई बचा है और वो लड्डू खा लेगा तो वो भी ना रहने का। तो जैसे पालने में सोता हुआ पूत छोड़ा और राय में रखा हुआ दूध छोड़ा, खुले किवाड़ों के पीछे पीछे भग ली कि कहीं भैया लड्डू ना खा ले। अब वो भैया थोड़ी दूरी पहुंचा है, उसे जैसे थकान सी हो रही, पहले दिन भी पैदल चल के आया। एक कीकर का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाके लेट गया। अब वो लड्डू उसकी डाली से बांध दिए, तो उठूँगा तो बाद में खा लूँगा। अब उसने देखा कि भैया तो लेटा पड़ा, उन्हें सोची मैं लड्डू खा लिया। जिससे हमने रोना पीटना मचाया। वो कहीं वो जगह ना नीचे थका हुआ था, उसने फिर उसके कीकर के फूल तोड़े और कहने लगी भगवान अगर मेरा सच्चा प्यार है मेरे भाई के लिए तो मेरा भाई उठ जाए, फूल तोड़ माथे लगाऊं, सोयाबीन जगाऊं। तो वो राम राम करके उसका भाई उठ गया। जब वो भाई उठ गया तो उसने वो लड्डू वहीं गड्ढा करवा के और उसमें दबवा दी कि भैया अंधेरे में सांपन पिट गई, ये जहर के हैं, कोई ना खावे, तो गड्ढा खोल के और यहीं डाल दे। तो फिर कहने लगी कि भैया मैं तेरे संग घर चलूँगी, माँ बाप से मिल आऊँगी और तुझे राजी खुशी उनके घोड़े छोड़ के आऊँगी। तो बोला कि ना तेने भाई बच्चा छोटा, तू छोड़ के आइए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तू घर चली जाए और दूर रहे, तुझे रास्ते में परेशानी होगी, भूख प्यास लगी। कि ना मैं तेरे से कुछ ना कहूँगी, बस मुझे घर ले चल। वो भैया बोला ना मानती तो चल।
अब चले गए, थोड़ी दूर जाके कहने लगी कि भैया मुझे तो प्यास लग रही है। तो मैं तेरे से पहले ही कह रहा था तेरे बस की नहीं है पैदल चलना, कि ना मुझे प्यास लग रही है। तो कहीं दूर जैसे चील वील कौवे हुए तो ऐसे जैसे खाने पीने को सामान हो तो जब भी पक्षी पाए जाएँ, तो कहते हैं कि वहाँ पे चील उड़ रही है और वहाँ कोई होगा तो पानी वानी वहाँ पे जाके पिया। और जब वहाँ गई तो बड़े ही किवाड़ बना रही, वज्र किवाड़ बना रहे लोहे के। तो आपस में बात कर रहे हैं कि ये राजा रानी के, जब राजा रानी मर जाएंगे, उनका कोई ना रहेगा तो उनकी छाती पे ये वज्र किवाड़ जड़े जाएंगे। उन्होंने ये पहले से घोषणा करवा रखी है। अब उसने ये सुन ली तो उसकी तो भूख प्यास मर गई, दौड़ी दौड़ी आई कि भैया जल्दी चलो घर चलो। तो उसने फिर ऐसी किसी से जब पता लगी, उसने सुन ली चुपके से, कहने लगी इसका कोई उपाय है ये ना बताइए, वो मेरा ही भाई है। कि हाँ उसका उपाय है कि अगर उनकी कोई बहन हो और उसका ब्याह करवावे और उसमें सारे उल्टे काम करे तो उसका भाई बच सके। वो घर गई, माँ बाप से बात करी और कह रही माँ मेरी देखो और तो मेरी कोई वो ना है, यूँ एक भाई बचा, इसके जो भी काम करने वो मैं ही करूँगी और मैं कुछ भी करूँ उल्टे सीधे, मुझे कोई रोकेगा नहीं। माँ बाप बोले कि जो करते इससे ठीक है भाई, इसकी इच्छा है, जैसे ये करना चाहे वैसे कर लेगी। यानी ठीक है। और उसका रिश्ता विश्ता करवाया और जब उसके हल्दी वल्दी लगनी थी तो बोली मैं तो राख मलूँगी इसके। उसने भाई ना माने के भाई राख मलने लगी उसके। तो बोले कि फिर उसके दरवाज़ा निकालेंगे तो घोड़ी निकले दरवाजे में से, कि घोड़ी दरवाजे में से ना निकलेगी, इसको टाप के निकलेगा। तो जब जैसी घोड़ी उछल के निकली तो दरवाज़ा गिर गया। तो सब कहने लगे शायद ये कुछ जानती है, तो जैसे ये गए वैसे ही करते रहे। फिर सारे काम हुआ के जब बारात जाने लगी तो 2-4 बड़े बूढ़े के कहने लगी वहाँ भी हमारी बेइज्जती कराएगी, लड़की वालों के घर में इसे भूखे कोठे में बंद कर जाओ। अगर उसे भूखे कोठे में बंद कर दिया, वो पता नहीं वहाँ से कैसे निकल के पहले बुग्गी जाऊँगी बारात में, तो बुग्गी में नीचे सामान सामान जहाँ रखा जा रहा है वहाँ छुप के घुस के बैठ गई। अब वहाँ फेरे वेरे हो गए, शादी वादी हो गई। जब बारात लौट के आने लगी तो जो बहू आई ब्याहली उसके पास जाके बैठी कि तेरे पैर के पास में सांपन आएगी, उसे पैर से दबा लियो, डरियो मत। और जब वो कहे मुझे छोड़ तो यूँ कहियो मैं तू मेरे साथों को छोड़। तो कहने लगी कि आप कह रहे ये मत पूछ, बस तू यही काम करियो, नहीं तो यूँ ना बचेगा भाई मेरा। तो कहने लगी ठीक है। वहाँ से कह के छुपा के घुस के कोठे में बंद हो गई। फिर वहाँ से जब बहू के पास वो सांपन आई तो वो बोली मुझे छोड़ के तू मेरे साथों को छोड़। ऐसे करके जब 3 बार उसने कही, बहू ने छोड़ी ना, कि चल तेरे साथों छोड़े। वो चली गई सांपन, वहाँ से अपना ब्याह के बहू को ले आए। तो सब जो दरबार में उनके मंत्री थे राजा के, वो भी और सारी प्रजा कहने लगी कि राजा के 7 बेटे और 7 बहू आ रही हैं। शोर मच गया सारे राज्य में। तो सब जब उनके राजा रानी के भी कानों तक आवाज़ पड़ी तो रानी बोली कि हम नहीं मानते, क्यों हमारा मजाक उड़ाओ, हमारा तो एक ही वापस आ जाए वही बहुत है। कि ना 7 बहू 7 बेटे घोड़े पे चढ़े आ रहे हैं। तो बोली मैं तो जब जानूँ जब मेरे दूध की धार मेरे बच्चों के मुंह में पड़े और हमारी आंखों पर रोशनी आ जाए और मैं अपनी आंखों से देखूं तो मानूं। तो ऐसे ही हुआ, उसने दूध की धार मारी, बच्चों के मुंह में पड़ी और वहाँ से भी उसकी आँख खुल गई रानी की, राजा की। जब अपने आँखों से देखा उन्होंने कि भाई 7 बेटे 7 बहू आ रहे हैं। अब जब वो 7 घर आ गए, उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, सब हुआ। तो फिर रानी कहने लगी कि मेरी उस बुरी बावली को तो देख लो, तुमने घुस के कोठे में बंद कर रखी है, उसकी वजह से ही हुआ जो भी हुआ। तो फिर उसे निकाला गया कि बहन तू मांग, तो जो मांगती है। और अब तो तेरे 7 भाई 7 भाभी हैं, राजा में के भी आँख आ गई हैं, रानी की ठीक हो गई है और पूरे राज्य में खूब अच्छी धूमधाम मच रही है, तेरा जो जी करे तो मांग। तो बोली कि भैया मैंने तो पालने में पूछ छोड़ा, रहे में दूध छोड़ा, खुले दरवाजे छोड़ के आ गई मैं, सिर्फ इसलिए कि तू ठीक रहे। अब ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे 7 भाई 7 भाभी मेरा पूरा परिवार मिल गया। तो जैसे बस मुझे कुछ ना चाहिए, मेरा ये परिवार बना रहे, मायका बना रहे, बाकी बस तुम्हें खुश देख के ही मैं खुश हूँ। तो भैया जैसे उसका परिवार बना रहा, उसके भैया भाभी सब बने रहे, ऐसे सबका मायका बना रहे। बोलो भैया दूज की जय।